प्लानिंग, एक्चुअली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग को क्यों हम लोग कहते हैं इट इज द मोस्ट नेसेसरी एंड द बेसिक स्टेप इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल स्टेप क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है, प्राइमरी फंक्शन क्यों इसको बोलते हैं, और बहुत सारी बातें। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको आंसर फॉर्म करना पड़ेगा किसी भी चैप्टर में, तो जो उसका बेसिक चैप्टर का मतलब है, इंट्रोडक्शन है, उसका जो वर्ड है उस वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले इस चैप्टर का हेडिंग है प्लानिंग, मतलब अपने को प्लानिंग समझना पड़ेगा। प्लानिंग क्या है? तो बोलता है किसी भी वर्क को इनिशिएट करने से पहले, किसी भी वर्क को इनिशिएट करने से पहले जो हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ठीक है, हम उस वर्क को करने के लिए कुछ क्वेश्चंस अपने दिमाग में रिवॉल्व कराते हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु विल डू दैट थिंग। इन सब चीजों का जब हम जवाब पोर्ट्रे करते हैं, पोर्ट्रे करने का मतलब होता है कि जब हम इन चीजों के जवाब को खुद ही सवाल करके और खुद ही जवाब को जब ढूंढते हैं, और जवाब को जब एक पार्टिकुलर रिटन स्ट्रक्चर या पिक्टोरियल स्ट्रक्चर देते हैं, या फ्लो डायग्राम के रूप में लिखते हैं, या कुछ ऐसा तैयार करते हैं जिसको कि फॉलो करके हम आगे उस पार्टिकुलर वर्क को कंप्लीट कर पाए, इसको हम लोग प्लान बोलते हैं। प्लान के लिए, और इस प्रोसेस को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये जो हमने किया, हमने उस पार्टिकुलर वर्क के हिसाब से जब अपने माइंड में सवाल पूछे और उन सवालों का जब हमने जवाब दिया, तो हमें एक रास्ता मिलता है। ये रास्ता बनाना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, इसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, कोई भी काम हो, वो छोटा से छोटा काम हो, वो बड़ा से बड़ा काम हो, ठीक है, वो एक सुबह की चाय बनानी हो, चाहे घर बनवाना हो, ठीक है, चाहे अपना बिजनेस चलाना हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, उसके लिए जब आप पहले से किसी प्री रिक्विजिट स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। उस प्रोसेस को हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग के लिए ये सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ है, कर मतलब कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है, ये पता होना चाहिए आपको प्लानिंग के लिए, पहली चीज। और आपके पास में प्लानिंग के कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब उस वर्क को कंप्लीट करने के सारे कंस्टिट्यूएंट्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको प्री नॉलेज नहीं होगा उन चीजों का, तो आप प्लान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज यू शुड नो कि हाउ द वर्क शुड बी गेट कंप्लीटेड, वर्क कैसे कंप्लीट हो सकता है। प्लानिंग इज जस्ट मेंटेनिंग, और यू कैन से प्लानिंग इज जस्ट प्रोपेगेटिंग दोज रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर। आपको जब ये पता ही नहीं होगा कि इस चीज के अंदर क्या क्या चीजें यूटिलाइज होंगी, इस वर्क के अंदर क्या क्या चीजें यूटिलाइज होंगी, यू कैंट प्लान। ठीक है, आप प्लान नहीं कर सकते, इस चीज को समझिएगा। तो प्लानिंग ये नहीं बताता है कि भैया आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको पता है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स और व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स, यू आर placing it in a proper way, you are defining it in a proper way, you are maintaining it in a proper way, you are एनालाइजिंग एंड चैनलाइजिंग दोज थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, तब वो प्लान कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर आपको चाय बनानी नहीं आती है, या आपको ये नहीं पता है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूटिलाइज्ड इन मेकिंग टी, आप प्लान नहीं कर सकते चाय बनाना। इस बात को समझेंगे। लोग कहते हैं ना कि जब कोई प्लानिंग अगर आपको समझा रहा हो तो ये कहे कि भाई काम को करने का तरीका, भाई काम को करने का तरीका आपको आना चाहिए, देन ओनली यू कैन प्लान। ठीक है, अगर आपको वो चीज नहीं पता है, देन यू कांट प्लान, यू हैव टू लर्न। ठीक है, लर्निंग और प्लानिंग दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, when you are learning you can't plan, when you are planning you can't learn। ठीक है, लोग इन दो चीजों को मिक्स करते हैं और प्लानिंग का मतलब सही से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, when you are learning you can't plan, and when you are planning there is no scope for learning। ठीक है, हाँ, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सिस्टमेटाइजेशन है। ठीक है, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग चैनलाइजेशन है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक तरीके से चीजों को एक दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त का मतलब होता है ना प्रॉपर वे, ठीक है, प्रॉपर वे में चीजों को पहले से अंडरस्टैंड करके लगाना है, सजाना है। ठीक है, वो प्लानिंग है। ठीक है, प्लानिंग ये नहीं है कि मुझे वो काम नहीं आता है, आओ मेरे को ये काम सिखा दो, इट इज नॉट प्लानिंग। फिर आप प्लान नहीं कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्लानिंग और लर्निंग के बीच में। पूछा जाता है कभी, ऐसे बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करनी है 12th के अंदर, ठीक है, हमें तो बस बात करनी है कि प्लानिंग होता क्या है या प्लान होता क्या, ठीक है, लेकिन लोग लर्निंग से इसको कंफ्यूज करते हैं। लर्निंग से प्लानिंग को अगर आप मिलाने लगोगे तो प्लान आप कर ही नहीं पाओगे। इसका हम लोग एक बहुत नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल एक देते हैं बच्चों को कि भाई एक व्यक्ति है, वो नया नया क्या कर रहा है ना, उसने उसको खाना बनाना नहीं आता है लेकिन उसने कैटरिंग का बिजनेस चालू कर दिया, ठीक है, क्या वो कभी भी बेहतर तरीके से प्लान कर सकता है किसी भी फूड पार्टी, किसी भी पार्टी को? ठीक है, कभी नहीं कर सकता, बिकॉज उसको वो चीज आती नहीं है। वो अभी हाँ ये कर सकता है कि वो अपने सीनियर के साथ पहले लर्न करे और तब फिर बाद में जब वो लर्न कर गया हो तो फिर वो अपना बिजनेस करे और उसको फिर प्लान करे, ठीक है। दैट्स वाई लर्निंग इज अ प्री रिक्विजिट इन प्लानिंग। इफ यू हैव नॉट नोन अबाउट समथिंग यू कैंट प्लान दैट थिंग। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है प्लान, अब हम लोग आते हैं बुक पे और बात करते हैं, कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट अपने को बोलता है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बोलता है प्लानिंग ये डिसाइड करना है एडवांस में, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये वाला पॉइंट, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, ठीक है। मतलब वो चीज, जिस चीज के लिए जो ऑब्जेक्टिव आपको फुलफिल करना है, आप जिस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए प्लान कर रहे हो, वो काम क्या है और कैसे होगा, ठीक है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस, ठीक है। व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस? बिकॉज ऑल द वर्क प्रोट्रेज अपॉन प्लानिंग। अगर प्लानिंग आपकी सही पोर्ट्रेड है, सही बनाई गई है, तो सारा का सारा जितना भी मैनेजरियल स्टेप्स है वो सब का सब कहां लिया जाएगा? प्लानिंग के ऊपर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास में कोई प्लान नहीं है देन यू कांट डू द रिक्विजिट वर्क, आप वो काम नहीं कर सकते जो काम करना जरूरी है। That's why it is always told that planning is very necessary for execution. Execution का मतलब होता है किसी चीज का क्रियान्वयन, ठीक है। क्रियान्वयन का मतलब होता है when you are practically doing something, it is very important that you should have a blueprint for that, ठीक है। आपको उसके लिए एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक आपके पास ढांचा होना चाहिए जिसके ऊपर चल के आप प्रैक्टिकली चीजों को कर पाएंगे। बोलता है बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ करने से पहले मैनेजर्स मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑफ पार्टिकुलर टास्क। बोलता है ये ऐसी चीज नहीं है कि सीधे आप फील्ड में उतरे और आपने डायरेक्ट पार्टिकुलर प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर दिया, नहीं। देयर शुड बी अ बैकग्राउंड वर्किंग फॉर एवरीथिंग, ठीक है। बैकग्राउंड में काम होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपका जो पढ़ाई, आपकी जो स्टडी, आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग। ये जो आप अभी कर रहे हो ना, ये जो आप मेरे से पढ़ रहे हो या आप जो क्वेश्चंस बना रहे हो, दिस इज बैकग्राउंड वर्क। यू आर प्लानिंग, आप अपने बोर्ड को प्लान कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, कंसेप्ट दिमाग में लेके आ रहे हो, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये ज्यादा पढ़ना है, ये कम पढ़ना है, ठीक है, ये कंसेप्ट ज्यादा पूछा जाता है, कम पूछा जाता है। यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग दैट थिंग कि सीधा पेपर में जाएंगे और जय श्री राम, ठीक है, माता का नाम लिया और सीधे छाप दिए। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट प्लानिंग एग्जीक्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप बिना प्लान के एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो पेपर आपका कभी भी अच्छा नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां भी भाई प्लानिंग है, हर वर्क में प्लानिंग है। जहां भी आप जो भी काम करेंगे आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कैसे करेंगे। बोलता है प्लानिंग इसीलिए सबसे बेसिक मैनेजरियल फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। व्हेन यू विल फॉर्मुलेट द आइडिया देन ओनली यू विल गेट द पाथ ऑन विच यू विल वर्क एंड यू विल अटेन द ऑब्जेक्टिव। जब आप आइडियाज फॉर्मुलेट करोगे तभी आप पाथ बना पाओगे, रास्ता बना पाओगे जिसके ऊपर चढ़ के आप अपने किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाओगे। तो ये प्लानिंग का बेसिक हो गया, बिल्कुल ठीक है। आगे बोलते हैं प्लानिंग और किस चीज में मदद करता है? तो प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्लोजली कनेक्टेड। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का माइंड जितना क्रिएटिव है, ठीक है, जितना अच्छे तरीके से सिचुएशंस को एनालाइज करता है, दैट पर्सन विल बी अ ग्रेट प्लानर। वो उतना अच्छा प्लानर होगा।
ठीक है, बिकॉज प्लानिंग नीड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इन विच द वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, किस सिचुएशन में किस कंडीशन में अपने को काम करना है, इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी ही एक बेटर प्लान बनवाती है। ठीक है, अगर आपको सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपका माइंड क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं है, नए आइडियाज नहीं डेवलप कर सकता है, सिचुएशंस को प्रॉपरली एनालाइज और रीड नहीं कर पाएगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट गुड प्लान एज अ मैनेजर और एज अ सिंपल इंडिविजुअल। ठीक है, बहुत जरूरी है। बोलते हैं प्लानिंग और क्या करता है भाई, प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। अंडरलाइन दिस पॉइंट, पूछ देता है कभी कभी एक्सप्लेनेशन में ये सारे पॉइंट्स पूछ देता है, पूछता है भाई एनसीईआरटी के अंदर से लाके पॉइंट पूछता है, एनसीईआरटी बुक के लाइन को सीधे लिख करके और लिख देता है एक्सप्लेन, इलुसिडेट, अंडरस्टैंड, मतलब कि आपसे उस पर आपके ओपिनियन मांग लेता है, पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब पेपर टफ आता है ना बीएसटी का, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है बीएसटी में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहें, इन सब चीजों को पढ़ना पड़ता है। बोलते हैं प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और अब इसका मतलब समझिए, ये कंसेप्ट वाले पैराग्राफ में ही चल रहा है। ठीक है, कंसेप्ट वाले पैराग्राफ में आप नीचे से 5वें 6ठे लाइन में जाइएगा तो आपको दिखेगा planning seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go। बोलता है seeks to bridge, ब्रिज का मतलब होता है दो सिरों को, दो किनारों को जोड़ना। ठीक है, दो किनारे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और वो कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, वैसे चीजों को अगर, वैसे चीजों पे आपको एक तरफ से दूसरी तरफ अगर जाना हो तो यू नीड अ ब्रिज। बोलता है प्लानिंग ब्रिज का काम करता है, किस चीज में, वेयर वी आर, हम कहाँ खड़े हैं, मतलब करेंट सिचुएशन, एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा इंड रिजल्ट, इंड पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए द थिंग विच इज नेसेसरी इज प्लानिंग। ठीक है, हम आज खड़े हैं क्लास 12th में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में एक एफिलिएटेड सीबीएसई स्कूल से हम क्लास 12th कर रहे हैं, या कॉलेज से हम क्लास 12th कर रहे हैं, दिस इज योर करंट पोजीशन। ठीक है, एंड वेयर यू वांट टू गो, आप जाना चाहते हो आपके लाइफ में, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना चाहते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो। ठीक है, जो भी आपका जो भी एम है, देयर यू वांट टू गो, और ये दोनों चीजें अभी आपस में नहीं मिल सकती हैं until and unless you have a very good plan for execution in your life। आपके लाइफ का अगर गुड प्लान है, अभी से आपने प्लान करना चालू कर दिया है, तो ये वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो के बीच का जो गैप है, ये कैसे भरेगा, कैसे फुलफिल होगा, प्लानिंग से फुलफिल होगा। यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में है, यही चीज मैनेजमेंट में है, यही चीज आपके लाइफ में है, सारी जगह पे यही चीजें हैं। मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट खड़ा है एक ऐसे लेवल पे जहां पे उसकी सेल अभी 500 करोड़ की है। ठीक है, एंड वेयर दैट मैनेजमेंट वांट्स टू गो, वेयर दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू गो, दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लीड द इंडस्ट्री विथ 1000 करोड़ सेल। ठीक है, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, थ्रू द सेट ऑफ प्लान, उसको प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग ही ब्रिज कर पाएगा जहां वो है और जहां वो पहुंचना चाहता है, बिकॉज प्लानिंग इनिशिएट करेगा कि भाई आप जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगर इसको एक्सप्लेन करने को बोले, प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, then in that you should have to write that planning gives us the initiation of the ideas and the work which we can do in order to reach the position which is in our dream or which is in projection in the future, by executing the ideas what we are and giving us a platform to execute the ideas and work upon that, so that we can reach the position where the management seeks to reach, or what is the final objective of the organization। ठीक है, तो ये हुआ इस लाइन का पूरा मतलब, एक्सप्लेनेशन जो आप समझे। ठीक है, जो आप बता पाए, एंड इफ यू आर एबल टू गिव एन एग्जांपल, दिस इज फार एंड गुड। ठीक है, आप अगर एग्जांपल दे पाते हैं तो फिर तो आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां तक हमारी बात हुई प्लानिंग से रिलेटेड। आगे बोलते हैं प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स डू।
इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स नीड टू डू। बोलता है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही प्लान नहीं करती है, मैनेजमेंट का हर लेवल, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल फंक्शनल मैनेजमेंट हो, ठीक है, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, कोई भी मैनेजमेंट लेवल हो, एवरी लेवल हैज टू प्लान द इंटेंसिटी, द डिजायर, the you can say the intensity, the desire and the area of planning depends upon the level, ठीक है, एरिया, ठीक है, कि प्लानिंग का क्या एरिया होगा एंड कितना स्कोप होगा प्लानिंग का, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द प्लानिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल एट विच अ पार्टिकुलर मैनेजर इज वर्किंग, ठीक है। If a manager is working at the top executive level, that is called the chief financial officer, chief executive officer, at that level, if a particular manager is working on the top level, then obviously the intensity and the scope of planning is very high. Okay, they are having the tragic points which have to be decided. The strategically very important points are to be taken over, are to be decided over by that manager. And if a manager is working at the functional level or the supervisory level, obviously the scope will be narrow. But they have to plan, irrespective of the nature and the scope and the intensity of the planning, everybody at some managerial point needs to plan. Okay. There is no any scope that one should not have to plan. Everybody have to plan. A student have to plan about his career. Your mother, your parents have to, mother, father, your parents have to plan about their family. Okay. Everybody at that juncture, whenever at the juncture of life, at what position they are standing, they should have to plan irrespective of their situation. उनको plan करना ही पड़ता है. Similarly, in the case कि भाई अगर मैनेजमेंट में हम लोग हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हैं, तो irrespective of the position and the intensity, scope and the desire of the manager, he or she should have to plan. ठीक है, अब भाई प्लानिंग क्या हो सकती है, प्लानिंग ये हो सकती है कि हम 10 ब्रांचेस के बाद 11वां ब्रांच खोले कि नहीं, ठीक है, ये प्लानिंग होगी टॉप लेवल मैनेजर की, और 2 एम्प्लॉय के बाद तीसरा एम्प्लॉय इस वर्क पे हम लगाएं कि नहीं, ये प्लानिंग होगी फंक्शनल लेवल मैनेजर की, और ये जो काम हो रहा है इसका प्रोडक्ट क्वालिटी को कैसे अच्छा किया जाए, ये प्लानिंग होगी सुपरवाइजरी लेवल की, लेकिन प्लानिंग होगी, ठीक है, लेकिन प्लानिंग होगी एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे प्लानिंग होगी, ठीक है। आगे बोलते हैं, प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स डू, मैनेजर को करना पड़ेगा। It requires taking decisions since it involves making a choice from alternative course of action. Yes. Planning. Why? बोलता है it involves decision making, it involves choice. Because you have been provided with different alternatives. There are n number of alternatives to do a particular work at your particular working position. And from that n number of alternatives, you have to go upon and prosper and look for whatever is the best, efficient and the effective method you have to choose upon. And for that you need to plan. You need to plan, because planning अगर नहीं होगी तो different alternatives में से you will be unable to choose वन बेस्ट सूटेड अल्टरनेटिव, ठीक है। तो इसको चूज करने के लिए अपने को प्लान करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको पढ़ना है बिजनेस स्टडीज, यू हैव 3 अल्टरनेटिव्स विथ यू। Either you will go on with the study of NCERT line by line and studying and understanding the meaning what it is written over here, or you can go with a side book, or you can go with a YouTube channel, or you can go with something else. Okay, then there are different alternatives, and from that alternatives you have to plan your study of business studies. You have to choose upon which is the best method that will suit me and my purpose also. Similarly, in the business organization, in order to do a particular work, you are having different number of alternatives, and from that given alternative, you should have to work upon, and you should have to calculate the pros and cons of every alternative, and then pick the best alternative from that. सबका मेरिट डिमेरिट चेक करना पड़ेगा, और फिर वहां से चॉइस करना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव, कौन सा अल्टरनेटिव क्या है सबसे बेस्ट, ठीक है। एंड इन दिस process of choosing for the best alternatives, you have to tick out and cross out different happenings. Tick out and cross out का मतलब होता है कि जो चीजें आपको फेवरेबल लगेंगी that will be ticked out, जो अनफेवरेबल लगेगी that will be crossed out. There is a series of pops ups and pops down, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, and then you have to evaluate. And under this process of evaluation, whether it is a process of planning, yes, it is the first step of planning when you are going and choosing between the alternatives. आपको choose करना पड़ेगा, and here there comes the choice, जहां पे आपको planning में choice आती है।
एंड डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर ही कैन बी अ गुड चूजर। ठीक है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छे तरीके से एनालिटिकली डिजाइन कर पाता है और इवेल्युएट कर पाता है डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस को। एंड दैट्स व्हाई इट इज एवरीवेयर टोल्ड दैट अ मैनेजर विथ एक्सपीरियंस इज अ गुड मैनेजर। जो मैनेजर एक्सपीरियंस के साथ में है वही गुड है, बिकॉज ही हैज दैट इवेल्युएटिव कैपेसिटी। उसके पास में वो इवेल्युएटिव कैपेसिटी एक्सपीरियंस के साथ में उसने गेन किया है। तो होप सो मेरे को यहां तक आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन रेज, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक ओके है? किसी को कोई डाउट? ठीक, चलिए चैप्टर ये बहुत इजी है, चैप्टर आसानी से आपको समझ में आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जहां जहां मैं आपको अंडरलाइन करने को कह रहा हूं, आंख बंद करके अंडरलाइन करें और पूरा पूरा फॉलो करें, एकदम आराम से आपका एक चैप्टर निकल जाएगा। बोलते हैं planning is what thus involves setting objectives and developing appropriate course of action to achieve these objectives। बोलता है प्लानिंग क्या है? प्लानिंग में दो चीजें हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। प्लानिंग thus involves setting objectives, ठीक है, and developing appropriate course of action to achieve these objectives। प्लानिंग क्या है? बोलता है प्लानिंग है कि भैया पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मुझे कहां पहुंचना है। What is the desired objective? Because if you don't have the objective, you can't plan। पहले तो सबसे पहले जरूरत है कि आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। मैं घर से निकला हूं तो मुझे दिल्ली जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है, या मुझे मोतीझील से घूम के वापस आ जाना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बताते हैं। ठीक है, जो क्वेरीज आपकी आ रही है वो भी हम बताते हैं। ठीक है, पहले जहां पर हमें उस पॉइंट को एक बार समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम ब्रेक करते हैं पॉइंट, हम आपको बताते हैं। बोलते हैं कि द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि यू शुड हैव अ ऑब्जेक्टिव। आपको कहां पहुंचना है ये पता होना चाहिए, पहली चीज। एंड देन डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, आप कौन सा एक्शन करेंगे या सेट ऑफ एक्शंस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप उस पॉइंट को अचीव कर पाएंगे। एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब द मोस्ट सूटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट विल हेल्प यू टू रीच योर ऑब्जेक्टिव विल बी आइडेंटिफाइड एंड विल बी वर्कड अपॉन। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो बिजनेस से इतर है, मतलब मैनेजमेंट से इतर है, वहां पे मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज सुटेबल एग्जांपल। मैंने बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है, ठीक है, मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है और मेरे को कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव इज दैट आई शुड रीच बॉम्बे एज अर्ली एज पॉसिबल, ऐसा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मुझे बॉम्बे पहुंचना है। देन कोर्स ऑफ एक्शन उसी तरीके का होगा ना, मतलब जो सबसे नियरेस्ट फ्लाइट होगी, सबसे पहली फ्लाइट जो बॉम्बे के लिए निकल रही होगी, मुझे वो गैदर करना पड़ेगा। उसमें भी देखना पड़ेगा कि क्या उस फ्लाइट को पकड़ने के लिए मैं अपने प्लेस से उस फ्लाइट की टाइम तक वहां पहुंच पाता हूं कि नहीं पहुंच पाता हूं। ठीक है, सिर्फ टिकट ले लेने से तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो जाएगा कि हाँ भाई मैं उड़ के तो नहीं पहुंच पाऊंगा वहां तक। तो बोलता है ऑब्जेक्टिव जब डिफाइन होगा तो यू विल गेट अ रेशनलिटी, आपको सोचने का एक जरिया मिलेगा। ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होगा, यू कांट गेट अ रेशनलिटी, तुमको सोचने का जरिया ही नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तुम अपने एक्शंस डिजाइन कर सकते हो। इसीलिए आगे उसने एक शब्द बोला, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस। जी, बिजनेस में ऑब्जेक्टिव आपको डिसीजन और एक्शन लेने का रास्ता बताती है। ठीक है, डिसीजन और एक्शन लेने का डायरेक्शन बिना ऑब्जेक्टिव के डिफाइन नहीं हो सकता है। मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है या मुझे सेल्स बढ़ाना है, मुझे सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है या मुझे प्रॉफिट वॉल्यूम बढ़ाना है। ठीक है, मुझे पैन इंडिया में प्रेजेंस बढ़ाना है या दो जगह से ही रह के सेल्स वॉल्यूम बढ़ा लेना है। ठीक है, मुझे एक प्रोडक्ट बेच करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है या मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, मुझे एक पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को डील करके, ठीक है, मार्केट में जगह बनानी है कि मुझे हर पार्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करना है। दीज आर द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये कुछ ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बोला कि मुझे हर एक कस्टमर को टारगेट करना है तो फिर प्लानिंग उसी हिसाब की होनी चाहिए। मैंने बोला कि हमें कस्टमाइज्ड कस्टमर को टारगेट करना है तो प्लानिंग उस तरह की होनी चाहिए। हमें बोला कि भाई हमें
मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट करना है या हमें लक्रेटिव इनकम ग्रुप को टारगेट करना है? तो भाई हमें मारुति सुजुकी बनना है या हमें मर्सिडीज बेंज बनना है? ठीक है, हमें ऑडी बनना है, हमें बीएमडब्ल्यू बनना है, क्या बनना है? ठीक है, हमें कम्यूटर मार्केट को क्रैक करना है या हमें स्पोर्ट्स बाइक के मार्केट को क्रैक करना है, क्या करना है? तो जब तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा, ठीक, तब तक आप प्लानिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपको फोरसाइट देता है, ऑब्जेक्टिव आपको आगे बढ़ने और सोचने का रास्ता देता है जिसके ऊपर आप प्लान कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको रेशनलिटी देता है, ठीक है, सोचने का नजरिया देता है, सही समझ देता है कि आप इस चीज के ऊपर प्लान करते हैं, बोलता है। और प्लानिंग आपको क्या देता है? तो प्लानिंग प्रोवाइड्स रेशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, अंडरलाइन इस पॉइंट को कीजिए, नेक्स्ट पेज पे आपके आ गया होगा, 97 पेज पे होगा ये मेरे हिसाब से, मेरी बुक में पेज नंबर 97 पे। वहां पे एक लाइन लिखा है, बोलता है प्लानिंग प्रोवाइड्स, रेशनल का मतलब होता है बुद्धिमता से भरा हुआ, ठीक है, जहां आप ब्रेन लगा के काम कर रहे हैं, जिसका कुछ तर्क वितर्क है, ठीक है, समथिंग रेशनल मतलब समथिंग डिलीजेंट, समथिंग इंटेलिजेंट, दैट इज कॉल्ड रेशनल। बोलता है प्लानिंग प्रोवाइड्स अ रेशनल अप्रोच फॉर अचीविंग, वर्ड यूज किया प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है जो ऑब्जेक्टिव आपने पहले से फिक्स किया है उस तक पहुंचने का एक बुद्धिजीवी अप्रोच, एक लॉजिकल अप्रोच, एक सही तरीका आपको कौन प्रोवाइड करता है? प्लानिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर प्लानिंग आपकी सही है तो दैट विल प्रोवाइड यू अ रेशनल अप्रोच, एक अच्छा अप्रोच प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बीच में, क्योंकि एक पॉइंट खत्म हुआ है तो मैं बीच में वो क्वेरी ले लूं। क्या क्वेरी थी? डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड लर्निंग। अच्छा, देखिए, इसके लिए मैं आपको समझाता हूं डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड लर्निंग। मैंने बोला कि आप फर्स्ट टाइम 12th में आए, आपने आपको पता चला कि यू हैव 3 सब्जेक्ट्स टू रीड। पहला अकाउंटेंसी है, दूसरा बिजनेस स्टडीज है, तीसरा इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अभी जब तक आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना है बिजनेस स्टडी में, क्या पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, या क्या पढ़ना है अकाउंटेंसी में, तो क्या टीचर ने आपको सबसे पहले पेपर लिखने का तरीका बता दिया? क्या मैंने आपको जब जो भी मेरे से स्टार्ट से पढ़ा, क्या मैंने फर्स्ट डे आपको 12th में पेपर लिखने का तरीका बताया है क्या? या अभी तक आपको 12th में मैंने कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर बताया है क्या? हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसको कैसे बोर्ड में प्रेजेंट करना है वो अलग बात है, जैसे बैलेंस शीट कैसे बनानी है, या कोई पॉइंट को कैसे लिखना है, या कोई डायग्राम कैसे बनाना है, दैट इज अनदर थिंग। क्या मैंने पूरी कॉपी को प्रेजेंट करने का तरीका अभी तक आपको बताया है किसी भी बच्चे को? नहीं बताया है। ठीक है, और क्या मैं अभी उस तरीके को बताने का कैपेबल हूं क्या, कि मैं आपको वो तरीका अभी बता सकता हूं क्या? नहीं, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स ही पकड़ लीजिए, एक क्वेश्चन आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, क्या आप अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का एबीसी भी जानते हैं जो मैं उसको बताने का तरीका आपको, उसके लिखने का या प्रेजेंटेशन का तरीका आपको कॉपी में बता दूं? तो अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप पूरा का पूरा लर्न नहीं कर जाएंगे, आप प्लान कैसे कर पाएंगे? बात समझ में आ रही है? ये होती है प्लानिंग और लर्निंग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ा दिया, तो अब मैं आपको बोलूं कि बेटा प्लान ऑन दैट चैप्टर, कि दैट इफ अ क्वेश्चन विल अराइव इन योर बोर्ड फ्रॉम दैट चैप्टर, हाउ यू विल राइट। तो उस चैप्टर को मैं और आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कि प्राइमरी मार्केट से क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी से आएगा तो क्या लिखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस आएगा तो क्या लिखेंगे, सेबी का रूल आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, सेबी का फंक्शन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, बिकॉज यू हैव लर्न दैट चैप्टर, यू कैन प्लान अपॉन इट। बट जो नहीं पढ़ा है क्या उस पर प्लानिंग कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड लर्निंग। ठीक है, यही प्लानिंग और लर्निंग के बीच का क्या है? डिफरेंस। ठीक है, लर्निंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर प्लानिंग, यू शुड हैव टू नो द थिंग, आपको वो चीज पता होनी चाहिए बिफोर यू प्लान। क्लियर? यहां तक बात समझ में आती? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बोलते हैं मैनेजमेंट के लिए इट इज अ प्री रिक्विजिट। क्या जरूरी है? प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए जिस चीज का होना जरूरी है, किसी कार्य को करने के लिए जिस चीज का होना जरूरी होता है उसको हम लोग प्री रिक्विजिट शब्द बोलते हैं। तो बोलता है फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज द प्री रिक्विजिट दैट ऑल द पर्सन्स शुड वर्क अपॉन एंड प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, हर व्यक्ति इस तरीके से काम करे और इस तरीके से प्लान करे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करे। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Therefore, planning means setting objectives and targets। बोलता है प्लानिंग का मतलब है ऑब्जेक्टिव बनाना, टारगेट बनाना और फिर इस तरीके से एक्शन को प्लान करना कि उस ऑब्जेक्टिव और टारगेट को पूरा किया जा सके। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, टारगेट नहीं है, तो कोई बोलता है कि बिना, मैंने बोला कि तुम जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आपने बोला कि अभी सोचे नहीं। ठीक है, अभी अगर आप नहीं सोचे हैं तो फिर आप प्लान किस चीज के लिए कर रहे हैं? क्या आपका प्लान कभी भी किसी डायरेक्शन की तरफ हो रहा है? नहीं। तो इसीलिए बोलता है पहला काम हो गया फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स, यू नीड टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स, पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाइए एंड देन द एक्शन प्लान, फिर उसके बाद प्लान बनाइए किस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव या फुलफिल दैट ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के। बस यही कंसेप्ट है आपके प्लानिंग। बोलता है इट इज कंसर्न विद बोथ इंड्स एंड मीन्स। प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। ठीक है, आप इसको खोज पाएंगे पेज नंबर 97 का जो पहला पैराग्राफ चल रहा था उसी का थर्ड लास्ट लाइन ये है। बोलता है इट इज कंसर्न्ड विथ, इट इज का मतलब है प्लानिंग, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विथ बोथ, दो चीजों से प्लानिंग कंसर्न्ड है। दो चीजें प्लानिंग के अंदर देखनी सुननी समझनी पड़ती हैं। पहला क्या? इंड्स एंड मीन्स। इंड्स एंड मीन्स अंडरलाइन करिए दोनों वर्ड को, इंड्स एंड मीन्स बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग में फिर पलट के आएगा, कंट्रोलिंग में लिखा होगा मीन्स एंड इंड्स। ठीक है, यहां लिखा हुआ है इंड्स एंड मीन्स, वहां लिखा होगा मीन्स एंड इंड्स। आइए, बोलते हैं प्लानिंग दो चीज से कंसर्न्ड है। पहला इंड, एस हटा करके बात करते हैं, इंड, और दूसरा मीन्स। मतलब इंड का मतलब क्या है? जो अंतिम स्थिति है, जो अंतिम जगह है। इंड हेयर सिग्निफाइज द ऑब्जेक्टिव। इंड का मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव है, जहां आपको पहुंचना है। इंड का मतलब गोल है, इंड का मतलब टारगेट है जो आपको अचीव करना है। एंड मीन्स, मीन्स का मतलब एक्शन है, मीन्स का मतलब एक्शन है। अगर नहीं याद रहेगा तो लिख लीजिए, इंड का मतलब टारगेट है और मीन्स का मतलब एक्शन है, एक्टिविटी है, वर्क है, प्लान है। जो आप अपने माइंड को समझा सकते हैं समझा लीजिए। ठीक है, बोलता है दो चीजों से कंसर्न्ड है प्लानिंग। पहला कहां पहुंचना है, दैट इज इंड्स, और दूसरा कैसे पहुंचना है, दैट इज मीन्स। कहां पहुंचना है दैट इज इंड्स, कैसे पहुंचना है दैट इज मीन्स। ठीक है, इन दोनों चीजों से कंसर्न्ड है प्लानिंग। दैट इज आगे लिखा भी हुआ है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना होगा, एंड हाउ इट इज टू बी डन। ठीक है, कैसे करना होगा। एकदम सिंपल है, एकदम आराम से, एकदम अपनी भाषा में समझिए चैप्टर को, और बिल्कुल भी हवा मत क्रिएट होने दीजिए कि थ्योरी है, ठीक है, तो अनइंटरेस्टिंग है, थ्योरी है तो फलाना है, थ्योरी है तो ठिकाना है। ठीक है, एकदम अपने आइडियाज को इसके अंदर दिमाग में लाइए। ठीक है, बोलता है क्या है प्लानिंग, प्लानिंग कंसर्न है किस चीज से? तो भैया प्लानिंग कंसर्न है इंड से और मीन्स से। इंड अपने को पता होगा तभी तो तरीका लगा पाएंगे कि कैसे उस इंड तक पहुंचे। ठीक है, तो प्लानिंग इसी चीज से कंसर्न है। ठीक है, प्लान बनाएंगे इंड तक पहुंचेंगे। ठीक है, मतलब व्हाट इज टू बी डन, क्या करना पड़ेगा, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना पड़ेगा, ताकि क्या अचीव हो जाए, टारगेट अचीव हो जाए। आइए आगे, फिर बोलता है प्लान के साथ में एक चीज और करनी पड़ेगी, वो है टाइम। अ प्लान विदाउट अ टाइम इज जस्ट अ फेलियर। आपको परसों दिल्ली पहुंचना था, वहां एक मीटिंग थी, आपने टिकट ही परसों का मुजफ्फरपुर से लिया है, क्या ये प्लान कभी भी फ्रूटफुल होगा? कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। तो बोलते हैं द प्लान दैट इज डेवलप्ड हैज टू हैव अ गिवन टाइम फ्रेम, बट टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स। बोलता है जब भी प्लान होगा, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम दैट प्लान शुड हैव बीन एसोसिएटेड विथ टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम नहीं होगा आपके प्लान के साथ में ना, तो एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा उस प्लान का। ठीक है, अगर टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होगा, नो बडी विल एग्जीक्यूट द प्लान ऑन टाइम, कोई भी उस टाइम पे प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
and time is a limited resource. It needs to be utilized judiciously. बिल्कुल, बहुत बुद्धिमता के साथ, बहुत दिमाग लगा के आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो अ रीजन दैट यू आर प्लानिंग, क्योंकि आपके पास टाइम अनगिनत नहीं है, असंख्य नहीं है, टाइम आपके पास लिमिटेड है, और उस लिमिटेड टाइम में आपको काम करना है, ये भी एक रीजन है दैट वी प्लान, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं. आई if time factor is not taken into considerations, conditions in the environment may change and all business plans will go west. बिल्कुल, अगर आप टाइम कंसिडर नहीं करेंगे तो भैया समय बदलते देर नहीं लगता, और समय बदलती है, समय बदलता है तो साथ में कंडीशंस बदल जाते हैं. ठीक है, समय बदलता है तो समय के साथ में आपने जो सोची हुई चीजें हैं वो बदलती हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट एनवायरमेंट इज डायनेमिक एंड देयर इज अ चेंज इन एनवायरमेंट विद टाइम. टाइम के साथ एनवायरमेंट बदलता है, तो टारगेट टाइम में अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, प्लानिंग अकॉर्डिंग टू टारगेट टाइम नहीं है, देन ऑल्सो प्लान इज नॉट फ्रूटफुल, प्लान आपके काम का नहीं है. दैट्स वाई प्लानिंग शुड बी मैच्ड, प्लानिंग शुड बी मैच्ड विथ टाइम. प्लानिंग को टाइम के साथ मैच करा के काम करना पड़ेगा, एंड टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ प्लान इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. ठीक है, टाइमली फुलफिलमेंट जो भी है प्लान का, वो भी बहुत बहुत जरूरी है. अगर नहीं होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है. ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए समझिए, बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, लास्ट क्वार्टर था, और आपने टारगेट किया कि लास्ट क्वार्टर में हम अपने सेल्स को 5% बढ़ाएंगे. अगर ये टारगेट क्वार्टर में नहीं डिसाइड किया होता तो आपके सेल्स मैनेजर काम ही नहीं करते, वो आराम से बैठे रहते, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, बिकॉज दे हैव बीन गिवन अ स्टिपुलेटेड टाइम दैट इन द 3 months यू हैव टू इंक्रीज योर रिस्पेक्टिव सेल्स फिगर बाय 5%. तो भाई वो फिर एक्शंस डिजाइन करेंगे उसके हिसाब से, वरना अगर टाइम स्लॉट फिक्स नहीं हो तो कोई भी एक्शंस डिजाइन नहीं किए जाएंगे उस हिसाब से. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी. प्लानिंग विल बी फ्यूटाइल. ठीक, कनेक्ट होने दीजिए बेटा बाकी. चल, तो हमने बोला प्लानिंग विल बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन और इम्प्लीमेंटेड. बोलता है प्लानिंग फुटाइल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. ठीक है, अगर इट इज नॉट एक्टेड अपॉन और इम्प्लीमेंटेड विद इन टाइम, अगर इसके ऊपर समय रहते हम कार्य ना करें, काम ना करें. इट मीन्स दैट प्लानिंग शुड बी ऑलवेज इन सिंक्रोनाइजेशन विथ टाइम. ठीक है, प्लानिंग हमेशा समय के साथ गतिशील होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए. ठीक है, साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए. अगर प्लानिंग टाइम की कंफर्मिटी में नहीं होगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी, कहीं पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी. इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. यहां तक पहले पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं.
नहीं है तो फिर आप ओके कर सकते हैं कि नहीं सर ठीक है ओके। बता दीजिए भाई, जल्दी बता दीजिए ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। कंटिन्यू है, ठीक है चलते हैं आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, क्या बोलता है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग? बोलता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। पहला पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है? तो भाई जो चीज, जिस चीज के लिए प्लानिंग की जाती है वही उसका इंपॉर्टेंस है। नेसेसिटी ऑफ द प्लानिंग बिकम्स इट्स इंपॉर्टेंस। तो पहली नेसेसिटी क्या, जरूरत, जरूरत क्या है प्लान करने की? तो भाई पहली जरूरत है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमें रास्ता बताता है, दिशा देता है, दिशा। बोलता है बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। बोलता है पहले से ये बात लिख के, समझ के, बना के रख लेने से कि कैसे काम किया जाएगा, हमें कार्य करने का रास्ता मिलता है। उस समय, जिस समय हमें वर्क करना है, उस समय अपना दिमाग इस चीज पे नहीं लगाना पड़ता है कि कैसे इस काम को करना है, हमें वो पहले से लिखा हुआ, समझा हुआ मिलता है। अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो डेविएशंस। मैं ये बात बोल के चलूं कि अगर वहां पे स्टेटेड कंडीशंस अप्लाई होते हैं, अगर कंडीशन बदल जाते हैं तो फिर हम वहां पे डेविएशंस को तो चेक करेंगे करेंगे, ये बात बतानी जरूरी है। लेकिन इफ द कंडीशन प्रिवेल्स एज पर व्हाटएवर हैज बीन रिटन इन द प्लान, then you have a straight jacket solution for each and every point of the action and you can go on and do the action as per the plan. ठीक है, तो it reduces your time and it provides you a direction that you can do and work upon. आप कर सकते हैं काम as it is, जैसा आपको चाहिए। बोलते हैं planning ensures that goals or objectives are clearly stated so that they can act as a guide for deciding what should action should be taken and in which directions. Yes, बिल्कुल बात हम लोग कर चुके हैं। अगर ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है तो वो हमें एक गाइड का काम करते हैं कि हमें कौन सा एक्शन करना है और कैसे अपने इन रिजल्ट तक पहुंचना है। If goals are well defined, employees are aware of what the organization has to and how what they must do to achieve these goals. ठीक है, बोलता है अगर गोल्स अच्छे तरीके से, टारगेट अच्छे तरीके से डिफाइन होगा तो एम्प्लॉइज, जो मैनेजर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको भी पता होगा कि उनको इस गोल को पूरा करने में उनका क्या रोल है। ठीक है, और वो अपने रोल के हिसाब से काम करेंगे और गोल्स जल्दी से जल्दी अचीव हो सकते हैं। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। यस, बिल्कुल सब साथ मिलकर सही तरीके से काम कर पाएंगे इफ द गोल इज प्रॉपर, if the goal is understandable and if the goal is clear in each and every person's mind, then there should be a proper understanding, proper planning, that direction will work and the work and the objective will be easily achieved. बोलेगा if there was no planning, employees would be working in different direction and the organization would not be able to achieve its desired goals. Obviously प्लानिंग ही नहीं है, जब जिसको जो जहां जिधर वो काम करने का मन कर रहा है तब वो वहां उधर काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब टारगेटेड नहीं है कोई चीज, ठीक है, तो ऑब्वियस तो जल्दी से जल्दी वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई इट इज वेल सेड दैट प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन। आगे बोलता है नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनिश्चित, अनिश्चितता। ठीक है, कि चीजें निश्चित नहीं है, चीजें डिफाइंड नहीं है, सर्टेन नहीं है। नहीं है भाई, हमने प्लानिंग की है, हमारी चीजें डिफाइंड है, सर्टेन है। ठीक है, वी हैव a source or course of action, we have a course of action for each of the work to be performed, everything is certain until and unless there is the situation change. ठीक है, अगर बाय द वे सिचुएशन चेंज होता है तो अलग बात है। ऐसे इफ द सिचुएशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड वी हैव द ऑब्जेक्टिव, वी हैव अ सर्टेन फुल प्रूफ प्लान फॉर दैट, ठीक है, एंड इट विल रिड्यूस, इट विल कर्व डाउन द अनसर्टेनिटीज। ये अनसर्टेनिटीज को क्या करेगा, रोकेगा। बोलता है प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो मैनेजर को आगे देखने में और चेंजेस को समझने में मदद करती है और फिर उसके हिसाब से एडवांस में ही वो टास्क बुक करता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। ठीक है, और इस तरीके से अनसर्टेनिटी को हटाया जा सकता है। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी इलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड। देखो बहुत
मतलब कि ये बहुत इंटरप्रिटेटिव लैंग्वेज लिखता, बोलता है, एक मिनट, हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। तो क्लास खत्म हो गया क्या? नहीं, क्लास चल रहा है। तो ऐड ही नहीं हो रहा सर। अब बेटा ऐड नहीं हो रहा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो यहाँ से ऐड, बाकी सारे बच्चे तो ऐड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क का कुछ इशू होगा बाबू आप में, मैंने तो यहाँ से मीटिंग भी ओपन कर रखा है, कोई एडमिट वेडमिट का कोई रिक्वेस्ट नहीं ले रहा है प्रॉपर। तब पर भी सर नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। नहीं अभी किए थे, सेशन खत्म हुआ ना, उसके हाँ बाद से नहीं हो रहा फिर। कोई बात नहीं, वो नेटवर्क का कुछ इशू हुआ होगा, ठीक है मैं रिकॉर्ड कर लेना। ठीक ठीक है हम लास्ट कर देंगे। ठीक है, बोलता है बहुत, देखो इंटरप्रिटेटिव लैंग्वेज लिखता है, बोलता है कि भाई चेंजेस को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि हमने प्लानिंग कर ली तो भैया ये फुल प्रूफ हो गई। देयर मे बी अ सर्टेन स्कोप फॉर चेंज, बट हाँ चेंज से आने वाले रिस्क को हम लोग डाउन कर सकते हैं। Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि भैया कोई चेंज आएगा ही नहीं, बट वी कैन एंटीसिपेट सम ऑफ द चेंजेस, हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या चेंजेस आएगा, और हम कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये चीजें आती हैं तो उनको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में मदद करता है। फिर बोलता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब हमारे पास एक काम को करने का प्रॉपर तरीका और प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन है, तो हम बार बार रिपीटेटिव ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है करके देखा, एक चीज करके देखा, दो चीज करके देखा, ठीक है, ये सक्सेस हुआ तो किया, नहीं सक्सेस हुआ तो फिर दूसरा मेथड अडॉप्ट करना। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारे रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होंगे, टाइम कम यूटिलाइज होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग से क्या होता है हमारे आइडियाज निकलते हैं, बिकॉज जब हम किसी वर्क को प्लान करते हैं तो वी कैन एक्ट अपॉन एंड डिसाइड न्यू मेथड्स टू डू दैट पार्टिकुलर वर्क। बोलता है since planning is the first function of management, new ideas can take the shape of concrete plans. आप नए नए आइडियाज से प्लान्स जनरेट कर सकते हो। इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, इनोवेशंस आप कर सकते हैं, आप प्लानिंग में नई एक्टिविटीज, नए मेथड्स, नए रूल्स ला सकते हैं, जिससे कि क्या होगा आपका बिजनेस इनोवेटिव होगा, और ये आप प्लानिंग के टाइम ही कर सकते हैं, बिकॉज जब आपने एक बार प्लान सेट कर दिया फिर आप उस प्लान से इधर उधर नहीं भटक सकते। तो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग यू कैन एक्ट अपॉन एंड क्रिएट न्यू आइडियाज एंड न्यू एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को बढ़िया करता है, अच्छा करता है। बोलते हैं प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमॉन्गस्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, मैनेजर को डिसीजन लेने को के मेथड को फैसिलिटेट करता है। मैनेजर्स फ्यूचर में जो चेंजेस होने हैं या फ्यूचर में जो घटना घटित होनी है उनको किस तरीके से हैंडल करना है, वर्क को किस तरीके से हैंडल करना है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चुना जाएगा, इसके हिसाब से डिफरेंट सिचुएशंस को इवैल्यूएट करके मैनेजर्स को डिसीजन लेने में प्लानिंग हेल्प करती है। ठीक है, एंड द डिसीजन शुड बी रैशनल, ऐसा होता है कि वो डिसीजंस लॉजिकल होनी चाहिए, तो प्लानिंग इसमें मदद करती है। एंड लास्ट बोलता है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, बोलता है प्लानिंग बेंचमार्क सेटल करता है, प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है, प्लानिंग मापदंड बनाता है। मापदंड कहने का मतलब कि एक्टिविटीज कैसे करनी है, कोई काम को कैसे करना है, इसका तरीका हम प्लानिंग में डिफाइन करते हैं, और तब जब हम कंट्रोल करते हैं बिजनेस को, तब हम प्लानिंग में डिजाइन किए गए तरीकों से ही कंपेयर करते हैं कि क्या हमने चीजें ठीक की हैं या नहीं ठीक की हैं, मैनेजर्स ने चीजें ठीक की हैं या नहीं ठीक की हैं। बोलता है प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ गोल्स, द इंटायर मैनेजरियल प्रोसेस इज कंसर्न विद अकम्प्लिशिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। बोलते हैं पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस ही जो है वो
प्री डिटरमाइंड गोल, जो पहले से गोल्स डिटरमाइन किए हैं, उसको पूरा करने के लिए हम डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और जब हम कंट्रोलिंग पे पहुंचते हैं तो हमारे पास में कंपेरेबिलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए, जिससे हम ये पकड़ पाए कि हमने जो काम किया, एम्प्लॉइज ने या मैनेजर्स ने जो काम किया, क्या वो सही था या प्लानिंग के हिसाब से था कि नहीं था। एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि हम कब डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं जब हम प्लान कर रहे होते हैं। हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है। और जब ये काम होता है, हो जाता है, तो कंट्रोलिंग के टाइम हम चेक करते हैं कि वेदर द स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेट और नॉट, स्टैंडर्ड्स पूरे किए गए हैं, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम किया गया है या नहीं किया गया है। और अगर नहीं किया गया है, डेविएशंस हैं, तो व्हाई दीज डेविएशंस आर देयर, ये डेविएशंस क्यों हैं, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से हम लोग करेक्टिव एक्शंस भी डिजाइन करते हैं, मैनेजर्स करेक्टिव एक्शंस भी डिजाइन करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम प्लानिंग को कंफर्म करें और इधर उधर कार्य काम ना करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट आगे फीचर्स, लिमिटेशंस एंड बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इस टॉपिक को एक बार खुद से पढ़ लेंगे घर पे जाके। इन केस यू हैव एनी डाउट, आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं होगा कल की क्लास में तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। शाम को आगे हम लोग डेफिनेशंस ऑफ मनी स्टार्ट करेंगे। कल हमने बार्टर एक्सचेंज, उसके लिमिटेशंस और मनी के इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था। आज हम लोग डेफिनेशन ऑफ मनी स्टार्ट करेंगे और साथ में हम लोगों को अगर टाइम मिला तो इवोल्यूशन ऑफ मनी भी आज हम लोग देखेंगे। ये 2 टॉपिक अपना टारगेट में है, देखते हैं इन दोनों में से कौन सा टॉपिक खत्म हो पाता है, ठीक है। चलिए, टिल देन बाय बाय।